हिंसा के मुख्य आरोपी शहजाब को यूपी पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा। हिंसा में दंगाई शहजाब ने एसपी पर चलाई थी गोलियां, फूकी थी गाड़ियां। अब यूपी पुलिस के चंगुल में फंसा शहजाब उगलेगा हिंसा के राज। संभल हिंसा के दंगाइयों के खिलाफ योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार उपद्रवियों की तलाश हो रही है और गिरफ्तारियों का दौर भी बढ़ रहा है। अब बड़ी खबर यह है कि दरअसल संभल हिंसा का मुख्य आरोपी शहजाब को गिरफ्तार किया गया है। यह वही शहजाब है जिसने हिंसा के दौरान संभल के एसपी पर फायरिंग की थी, गाड़ियां फूकी थी और इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। तो इस हिंसा का मुख्य आरोपी शहजाब को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता इस हिंसा के मामले में यूपी पुलिस को हाथ लगी है। लगातार सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस जो है वो काम कर रही है। उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है और इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये एक बड़ा अपडेट संभल हिंसा के मामले में सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एसपी संभल पर गोली चलाने वाले दंगाई जिसका नाम साजिब भी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में शहजाब ने यह माना है कि उसने हिंसा के दौरान भीड़ की आड़ में संभल एसपी पर गोली चलाई थी और गाड़ियों में आग लगाई थी। यानी इस उपद्रवी की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। मैंने आपको यह भी जानकारी दी थी कि दरअसल जो छानबीन लगातार पुलिस कर रही है उसमें ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल जिन भी उपद्रवियों के घर संभल के उस इलाके में हैं वो अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने अलग अलग इलाकों को अपना ठिकाना बना लिया है। एसपी की ओर से भी जानकारी दी गई है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से लेकर अन्य जगहों पर उन्होंने छानबीन की, लेकिन आखिर में अब शहजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद वो दिल्ली में छिपा था और जहांगीरपुरी लक्ष्मी नगर इलाकों में पुलिस ने दरअसल दबिश दी, लेकिन वो बचने की कोशिश लगातार कर रहा था। अब संभल पुलिस की टीम को साजिब यानी शहजाब के दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की। अब जानकारी यह है कि पुलिस को साजिब के पास से 12 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। यानी साजिब उर्फ शहबाज का घर संभल के दीपासराय इलाके में है। यह वही इलाका है जहां पर सांसद जियाउर रहमान वर्क का घर है और बताया यह जा रहा है कि उनके घर के पास ही जो है साजिब रहता था। इसके अलावा साजिब के साथ ही अदनान को भी दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब बाटला हाउस इलाके से संभल हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी तभी मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि अब जो आरोपी है वो कई राज उगलेंगे और कहीं ना कहीं इस हिंसा के तार किन लोगों से जुड़े हैं, कौन है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड, इस सवाल का जवाब मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है उसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही संभल हिंसा के असली मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच जाएगी और इस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब संभल हिंसा के इस मुख्य आरोपी साजिब को गिरफ्तार किया गया है और अब इसके जरिए बाकी जो दंगाई हैं, बाकी जो उपद्रवी हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। लगातार ये भी जानकारी सामने आई है कि दरअसल संभल कोर्ट में वो सरेंडर करने के लिए आया था, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। संभल जिले में दंगे का 1 महीना लगभग बीत चुका है और अभी तक कई आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। खबर यही है कि ज्यादातर जो आरोपी हैं वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छिपे हैं, लेकिन अब जो एक और आरोपी साजिब को गिरफ्तार किया गया है जो संभल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, यह आरोपी भी दिल्ली में छिपा हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में
कौन वो शख्स है जो इन दंगइयों को संरक्षण दे रहा है, कौन वो शख्स है जो दरअसल इनको ठिकाना दे रहा है। और इस पूरी गिरफ्तारी के बाद जो संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनकी तरफ से पूरी जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा यहाँ से लोगों को खदेड़ते हुए जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुँची थी, तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। उसमें मुझे और मेरे पीआरओ को भी पाँव में गोली लगी थी। मुखबिर के आधार पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया था कि कौन कौन लड़के थे जो इस तरीके के गन्स में डील करते हैं और इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं। तब साजेब उर्फ तिल्लन नाम का एक व्यक्ति जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाला है, इस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी, इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई। तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं। और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजेब और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। तो संभल हिंसा के किसी भी उपद्रवी, किसी भी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का सख्त निर्देश अधिकारियों को है। और संभल हिंसा के 1 महीना बीतने के बाद 24 नवंबर को यह घटना हुई थी, जब दरअसल थाना क्षेत्र जो है मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा, वहां पर दरअसल नखासा चौराहे पर यह पूरी हिंसा हुई थी। और इस हिंसा को लेकर जिस तरीके से लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, उसमें आरोपी दीपासराय का रहने वाला साजेब उर्फ शहबाज उर्फ टिल्लन को पुलिस ने दरअसल इस तरीके से अब ये गिरफ्तारी उसकी की है। तो ये एक बड़ी सफलता के तौर पर जो है पुलिस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए ही वो अन्य लोगों तक पहुंच पाएगी, इस हिंसा के मुख्य मास्टरमाइंड को तलाश कर पाएगी। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता है। लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, दरअसल उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। जिस तरीके से कोर्ट से तो उन्हें झटका लग ही रहा है, वो इस मामले में आरोपी हैं, इस हिंसा में वो आरोपी हैं, एफआईआर में उनका नाम है। तो ऐसे में क्या वही मुख्य मास्टरमाइंड है, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। क्योंकि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाहिर तौर पर वो जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में रहने वाले ये तमाम दंगई हैं, जिन्होंने वहां पर पत्थरबाजी की, जिन्होंने वहां पर फायरिंग की, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग की। तो इस तरीके से लगातार अब जो है पुलिस इस मुख्य आरोपी शहजाब से पूछताछ करेगी। और यह देखना होगा क्या शहजाब उर्फ साजेब के जरिए ही पुलिस जो है वो इस हिंसा के मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंच पाती है या नहीं, या कौन से वो चेहरे होंगे जो आने वाले वक्त में इस हिंसा में उजागर होने जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।